उपमंडल के गांव अजराना खुर्द में रविवार देर साय पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रोहतक में बुजुर्गों पर नहीं लोकतंत्र पर चली हैं लाठियां। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जजपा ने हरियाणा का नाम किया है बदनाम। सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, लाठी चार्ज नहीं, कलम चलाना है समस्या का समाधान। शाहबाद उपमंडल के गांव अजराना पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रोहतक में बुजुर्गों पर नहीं लोकतंत्र पर लाठियां चार्ज हुआ है और इस अवसर पर उनके साथ लाडवा के विधायक मेवा सिंह व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के अलावा अनेक गणमान्य कांग्रेसी उपस्थित थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि समस्या का समाधान बातचीत है और सरकार को चाहिए कि वह किसानों को बातचीत के लिए दोबारा से आमंत्रित करे। उन्होंने कहा है कि लाठीचार्ज नहीं इसका समाधान और समाधान कलम चलाना है और लाठीचार्ज से लोकतंत्र की गरिमा पर ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा है कि विधायक तक विधानसभा में कहते हैं कि उन्हें जनता में जाने के लिए हेलमेट पहनना पड़ता है। विश्वास मत प्रक्रिया देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इसमें बहुत से चेहरे बेनकाब हुए हैं, खासकर जननायक जनता पार्टी का चेहरा तो जग जाहिर हुआ है। उन्होंने पहले मतदाताओं से विश्वासघात किया, फिर परिवार से और अब किसानों से विश्वासघात करने के कारण जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश का नाम बदनाम किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में भाजपा के 3 विधायकों को छोड़कर सब एकजुट हुए और सारी विधानसभा इन 3 काले कानूनों के खिलाफ एकजुट हुई है। शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। क्या ऐसे रीजन है? रीजन क्या है, जो जेजेपी पार्टी या विधायक रामकरण काला जी को हमने बड़े सोच समझ के वोट डाली थी। अभी किसान मजदूर के साथ रहेगा, कंधा से कंधा मिला के। अब जो पार्टी छोड़ी है, पार्टी इसलिए छोड़ी है कि जैसे किसान धरने पे बैठे हैं, जो हमारे किसान है 4 महीने से बैठे हैं, कोई इनकी सरकार ने सुनवाई नहीं की। जैसे हमारा विधायक बनाया हमने रामकरण काला जी, हमने उसको बोला आप किसानों के हक की बात करो। अगर पहले कह देता इस्तीफा देंगे, हमने जब उसको बोला इस्तीफा, वोट पाने की बारी आई थी, जो सीधे उसने सरकार के हक में वोट डाली, किसान के हक में वोट नहीं डाली। इसलिए मेरा वो वहाँ से उसके पास से मन हो गया, मैं उसकी पार्टी में रहना नहीं चाहता। एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें हमने देखा कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे 300 से अधिक शहीद हो गए परिवार, वहाँ उनके घर घर जाके उनको 2-2 लाख की राशि घर जाके अपने इंक में दी। सर कितने लोगों ने ज्वाइनिंग किया है आज कांग्रेस पार्टी आपके यहाँ से? लगभग 80 बंदे होंगे जी। 80। नाम क्या है सर आपका? प्रदीप अजराना है जी। 80 साल के बड़े बुजुर्गों पे जो लाठी चली है वो उन पे नहीं, लोकतंत्र पे लाठी चली है। और इस समस्या का समाधान बातचीत है। सरकार तुरंत स्थिति गंभीरता को समझे, किसानों को दोबारा बातचीत के लिए बुलाए, बातचीत करके उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए इसका समाधान करवाए सरकार। यही समाधान है। लाठी चलाना इसका समाधान नहीं है समस्या का। किसान के हक में कलम चलाना इस समस्या का समाधान है। सर जैसे 80 कल आपने 80 साल के बूढ़ों पे रोहतक में लाठीचार्ज हुई है, ये कोई मैं समझता हूँ लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुँची है इससे। किताब सिंह मलिक के भी कुछ लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं सामाजिक मर्यादाओं को। ऐसा है कि सरकार ये आत्ममंथन करे, सरकार आत्ममंथन करे कि जनता में इतना रोष सरकार के प्रति क्यों है।
ये वो कुछ कहें, मगर हकीकत तो ये है कि उनके विधायक विधानसभा में कह रहे थे कि बिना हेलमेट के हम नहीं जा सकते। इतना हमारे प्रति गुस्सा है लोगों को। वो गुस्सा हर वर्ग के हरियाणा के लोगों में इतना गुस्सा क्यों है, ये इस बारे में सरकार सोचे, उनको सोचना चाहिए। क्या देखिए, आज जो मैंने एक बात की है कि विश्वास मत में हम जो है बहुत से, हमने एक बात की थी कि विश्वास मत में बहुत से चेहरे बेनकाब हुए और ये जजपा पार्टी पूरी पार्टी का चेहरा पूर्ण रूप से बेनकाब उसमें